हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, मुझे पेन चाहिए था, मुझे पर्स चाहिए था, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे बैग चाहिए था, मुझे नोटबुक चाहिए थी। मतलब कोई चीज आपको पास्ट में चाहिए थी और इस चीज को आप प्रेजेंट में किसी से बोलते हो कि यार मुझे ये चीज चाहिए थी। इस टाइप के सेंटेंस इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए आई वांटेड से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? आई वांटेड के बाद में उस चीज का नाम, उस वस्तु का नाम जो आपको चाहिए। जैसे मैंने कहा मुझे पेन चाहिए था, आई वांटेड ए पेन। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए थे, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वांटेड मनी। कैसे बनेगा? आई वांटेड मनी। मैंने कहा मुझे नोटबुक चाहिए थी, आई वांटेड ए नोटबुक। आई वांटेड ए नोटबुक। वेरी नाइस। इस तरीके से ढेरों सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैंने कहा मुझे कैमरा चाहिए था, आई वांटेड ए कैमरा। कैसे बनाएंगे? आई वांटेड ए कैमरा। अब एक सेंटेंस आप बनाओ, मुझे मार्कर चाहिए था, मुझे रजिस्टर चाहिए था, मुझे फोन चाहिए था, मुझे लैपटॉप चाहिए था, मुझे कंप्यूटर चाहिए था, मुझे ट्राइपॉड चाहिए था। अच्छा, इन सेंटेंस को नेगेटिव वे में कैसे बनाते हैं हम? डिड नॉट लगता है। जैसे मैंने कहा मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे कार चाहिए थी। इस टाइप के सेंटेंस वो कैसे बनते हैं? आई डिड नॉट want ए पेन। मैंने कहा मुझे पेन नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट want ए पेन। आपको पता है जब डिड लग जाता है ना तो उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डिड नॉट want ए पेन। मुझे पेन नहीं चाहिए था पर मुझे कार चाहिए थी, बट आई वांटेड ए कार। अब एक सेंटेंस आप बनाओ, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए था पर मुझे चार्जर चाहिए था। आई डिड नॉट वॉन्ट ए मोबाइल बट आई वांटेड ए चार्जर। बढ़ा पाएंगे क्या? ये बड़ी सेंटेंस है क्या है? ये बड़े से वही तो अच्छे लगते हैं। छोटी इंग्लिश बोलने का मतलब है ऐसा लगता है ये सीख ही रहा है इंग्लिश, पर हम बड़ी सी इंग्लिश बोल के चुप हो जाते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि वाकई कुछ बात है यहाँ पे। समझ पा रहे हो इन चीजों को? समझ पा रहे हो क्या? अब एक सेंटेंस और क्वेश्चन पूछते हुए, क्या आपको ये चीज चाहिए थी? मैंने आपसे पूछा क्या आपको पेन चाहिए था? डिड यू? क्या? कैसे बनेंगे? डिड यू। वेरी नाइस। डिड यू वॉन्ट ए पेन? वो सेंटेंस कहां से बनते हैं? डिड यू से। डिड यू वॉन्ट? क्या आपको ये चीज चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट ए पेन? कैसे बनेंगे? मैंने पूछा क्या आपको मार्कर चाहिए था? डिड यू वॉन्ट ए मार्कर? क्या आपको मार्कर चाहिए था? क्या आपको मेरा लैपटॉप चाहिए था? डिड यू वॉन्ट माई लैपटॉप? डिड यू वॉन्ट मतलब क्या आपको चाहिए था? सामने वाले ने पूछा सर क्या चाहिए था? मैंने कहा माई लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, मेरा फोन, माई फोन। एक सेंटेंस और बनाओ आप, क्या आपको मेरी वॉच चाहिए थी? डिड यू वॉन्ट माई वॉच? क्या आपको मेरी ड्रेस चाहिए थी?
डिड यू वॉन्ट माई ड्रेस? क्या आपको मेरा कैमरा चाहिए था? डिड यू वॉन्ट माई कैमरा? आई वॉन्टेड ए पेन। मुझे पेन चाहिए था। मुझे पेन नहीं चाहिए था। आई डिड नॉट वॉन्ट ए पेन। क्या आपको पेन चाहिए था? डिड यू वॉन्ट ए पेन? एक सेंटेंस और सीखो। आपको पेन क्यों चाहिए था? वाई डिड यू वॉन्ट? कहां से बढ़ेगा? वाई डिड यू वॉन्ट ए पेन? वाई डिड यू वॉन्ट का मतलब आपको ये चीज क्यों चाहिए थी। समझ पा रहे हो? वॉन्ट के बाद में उस चीज का नाम लेना है, उस वस्तु का नाम लेना है जो आप पूछना चाहते हो। मैंने पूछा आपको मेरा कैमरा क्यों चाहिए था? वाई डिड यू वॉन्ट माई कैमरा? आपको मेरा चार्जर क्यों चाहिए था? Why did you want my charger? आपको मेरा लैपटॉप क्यों चाहिए था? Why did you want my laptop? आपको मेरी वॉच क्यों चाहिए थी? Why did you want my watch? इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ाना। आपको अक्षय का पेन क्यों चाहिए था? Why did you want Akshay's pen? Why did you want Akshay's pen? क्या बात है। आपको मेरा ट्राइपॉड क्यों चाहिए था? Why did you want my tripod? Why did you want my tripod? When did you want? क्या? When did you want? When did you want का मतलब आपको ये चीज कब चाहिए थी। नॉर्मली हम पूछ लेते हैं आपको मेरा लैपटॉप कब चाहिए था? When did you want my laptop? आपको मेरा चार्जर कब चाहिए था? When did you want my charger? इस तरीके से आप ढेरों सारे सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी इन सेंटेंस को एट द मोमेंट पर बोल पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या?